ब्रेकिंग और शॉट, बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर फिर से हमला, ब्रेक करिए। नसीराबाद में घात लगाकर ट्रेन पर अटैक, ये देखिए जरा, बलूच रिपब्लिकन गार्ड ने क्वेटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन को बनाया निशाना। हम इन विजुअल्स को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें आ रही हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। आईडी और रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया धमाका, बड़ी खबर, बीआरजी के हमले में ट्रेन को भारी नुकसान पहुंचा, ये बड़ी खबर आपके सामने। एक और ब्रेकिंग और शॉट, सीधा आइए, जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद शाहबाज सरकार में हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट। नसीराबाद और सीबी इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन, ये देखिए जरा, हेलीकॉप्टर के जरिए हमलावरों की तलाश जारी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, इसके जरा टू विंडो शॉट्स पर आइए। हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर, पीछे ब्रांडिंग रखिएगा, जाफर एक्सप्रेस पर बीआरजी का हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। पेशावर जाने वाली ट्रेन को आईडी से बनाया गया निशाना, ये बड़ी खबर। हमले में रेलवे ट्रैक और ट्रेन को भारी नुकसान है, ये बीआरजी ने कहा। इस साल छठी बार जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ है। 29 अक्टूबर, 7 अक्टूबर को भी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला हुआ था। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। मंद इलाके में पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर हमला। नितिन 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए तैयार रखिएगा, दिखाइए जरा। बलोच लड़ाकों के हमले में 14 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर। हम इन विजुअल्स को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, रीटरेट, 2 पाकिस्तानी सैनिकों को बलोच विद्रोहियों ने बंधक बनाया। तालिबान यानी टीडीपी शांत होता है तो बलोचिस्तान भड़क जाता है, जब बलोचिस्तान भड़का होता है तो तालिबान शांत हो जाता है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि दे आर वर्किंग इन टैंडम, एक साथ कुछ कर रहे हैं? निशांत, इस मसले को समझने के लिए इसमें 4 बातें जानना जरूरी है और 4 बातों को एक साथ एनालाइज करना है जी। सबसे पहले आपको देखना है पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक हालात क्या हैं, सिविल पॉपुलेशन के हालात क्या हैं, मिलिट्री के हालात क्या हैं, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, और साथ साथ इसमें यह भी देखिए कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में किस तरीके से पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस ज़्यादा कर रहा है, वहाँ से टेररिस्ट भेजने की कोशिश कर रहा है, टेररिस्ट कैंप बना रहा है वहाँ, और एक में सेंटर में है भारत। तो इन सब चीज़ को, कैनवस को अगर एक नज़रिए से देखेंगे आप तो सफ़ा दिखेगा कि इस समय पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वो एक तरफ अफ़गानिस्तान से जूझ रहा है, एक तरफ बलूचिस्तान उसको ज़िंदा नहीं रहने दे रहा, और दूसरी तरफ उसकी जो निगाहें हैं, जो उसकी जो एफर्ट्स है, वो बांग्लादेश की तरफ भी जा रही हैं भारत को परेशान करने के लिए। सो पाकिस्तान इज़ अ हाईली कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। चारों तरफ से उसको परेशानी है, वहाँ कहीं नहीं, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ मैं ऑफेंसिव करूँ, कहाँ मैं डिफेंसिव करूँ, कहाँ टेररिज्म करूँ, कहाँ ना करूँ। उसको ऑफेंसिव डिफेंस जो मिलिट्री की होती है वो उसको आती नहीं है, लेकिन सिर्फ उसको टेररिज्म आता है। इस हालात में आप एक बात और याद रखिएगा कि अभी हमारा सिंदूर 2 चालू हुआ है, बंद नहीं हुआ है, सिंदूर इज़ नॉट स्टॉप्ड। सो दिस इज़ ऑल्सो अ फैक्टर वी मस्ट कंसिडर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कि हो क्या रहा है। अब जहाँ तक कि बलूचिस्तान का सवाल है, ये तो देखिए बलूचिस्तान तो परेशान है पिछले बहुत सालों से, और उनको जब मौका मिलता है दे कंसिस्टेंटली प्लानिंग। हमेशा बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स कोई ना कोई हरकत करती रहती है, जैसे आज आपने बताया कि ट्रेन पर हमला हुआ। उधर से अफ़गानिस्तान के साथ मसला सुलझ नहीं रहा है, उधर से अफ़गान के जो तालिबान है वो रह रहे हैं, इधर टीटीपी के साथ घपला चल रहा है, उधर इमरान खान के साथ परेशानी शुरू हो रही है। डोमेस्टिकली पॉलिटिकल जो आज वहाँ पर पॉलिटिक्स तो रही नहीं है, सिविलियन गवर्नमेंट तो है ही नहीं। और तीसरी तरफ वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से भारत को एंगेज किया जाए बांग्लादेश की तरफ से, बिकॉज दे हैव शिफ्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टेररिस्ट ग्रुप इनटू बांग्लादेश, क्योंकि भारत के बॉर्डर पे जो टेररिस्ट थे वो तो बिल्कुल अब नष्ट हो चुके हैं, तो वो जहाँ तक उनकी बेसिस थी उन्होंने अफगानिस्तान में भेज दी है। सो लेट अस लुक एट द होल प्रॉब्लम इन अ सीरियस मैनर। द सिचुएशन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ वेरी वॉलेटाइल। कहीं भी इस वक्त कुछ भी हो सकता है, बांग्लादेश में भी कुछ हो सकता है, बांग्लादेश इंडिया के रिलेशन में भी इसमें बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए ना, अगर शेख हसीना को सजाए मौत दे दी है ना, एक जरा बात ये बता दीजिए सिंधु आप जरा, बांग्लादेश में अगर शेख हसीना को बता दिए सजाए मौत तो भारत सरकार इज़ वेरी वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट इट। क्या वो हसीना को वापस भेजेंगे? नहीं भेज सकते, तो उससे बांग्लादेश के और भारत के रिलेशनशिप और खराब होंगे, यूनिस के संग रिलेशनशिप और खराब होंगे। आपने एक मैक्रो लेवल पर चीजें बताई हैं एंड आई रियली अप्रिशिएटेड। आइए जरा कैम 1 पर, आई रियली अप्रिशिएटेड। सर ने बताया कि नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी पे अब हमें ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन नेबर्स क्या हैं? ये नेबर्स तो है नहीं, दे आर एब्सोल्युटली रेकलेस, चाहे पाकिस्तान हो बांग्लादेश हो, एंड दे आर वर्किंग इन टैंडम। बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेकिंग और शॉट, पाकिस्तान में आईएसआईएस खुरासान का कमांडर ढेर।
पाकिस्तान के पंजाब में बुरहान की हत्या। ये देखिए जरा, अज्ञात हमलावर ने आईएसआईएस खुरासान के कमांडर को मारी गोली। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, स्टिल्स हैं आई गेस। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए जरा। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना की बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। बन्नू इलाके में मस्जिद पर पाक सेना की फायरिंग। 50-50 रखिएगा नितिन। ये देखिए, टीडीपी का दावा, रिहायशी इलाके को निशाना बना रहे पाक सैनिक। टीडीपी ने यह भी कहा कि हम मस्जिदों में नहीं रहते, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ा। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, बहुत बड़ी खबर, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना का भारी विरोध। ब्रेक करिए, मर्दान में उलेमा का पाकिस्तान सेना के खिलाफ फरमान। ये देखिए जरा, पाकिस्तानी सैनिक के जनाजे पर नहीं जाएगी दुआ। ये देखिए, मर्दान में पाकिस्तानी सैनिकों को नहीं दफनाया जाएगा। बड़ी खबर,